हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, आज के इस क्लास में हम मैट्रिक्स के सेकंड एक्सरसाइज 3.2 के 13 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज के क्लास में हम 14 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। हेयर 14 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये रिजल्ट देखना है, वेरीफाई करना है ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, सो इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको एक होमवर्क मिल जा रहा है। ओके, ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, और जो कि अब तक आपको आ गया होगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। सो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हेयर आपको इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए स्क्वायर, बट आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। सो आइए पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर। ओके, सो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ओके, और इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दीजिए आप। ऑल राइट, क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ, हेयर हमने गलती कर दी, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, यहाँ पे 1 है। ऑल राइट, नाउ सो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 2 4, दिस इंटू दिस 0, 1 इंटू 1 यू विल गेट 1, तो 2 प्लस 4 प्लस 1 यू विल गेट 5। ओके, नाउ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, क्या मिलेगा आपको, 0 0 -1। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, क्या मिलेगा आपको, 2 0 0 यू विल गेट 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, देखिए क्या मिलेगा आपको, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। ओके, नेक्स्ट 0 1 -3, 1 -3 यू विल गेट -2। नेक्स्ट जब आप थर्ड कॉलम से करेंगे इस रो की मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 3 5 प्लस 0 5। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आशा करता हूं हमको समझ आ रहा होगा। 2 -2 0 एंड दिस 0, तो हियर यू विल गेट 0। नेक्स्ट 0 -1 0, हियर यू विल गेट -1। नेक्स्ट 1 -3 0, 1 -3 you will get -2. So this is the value of a square. All right, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, इन अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स की जो भी पावर होती हैं वो कब एग्जिस्ट करेंगी, जब आपका ए मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, यानी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑल राइट, यानी ए स्क्वायर तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, अदरवाइज ए स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो नाउ हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है,
नाउ कम टू द 6i। इसका मतलब क्या होता है? आई मतलब आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। आई मीन्स क्या होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एंड जो इसका ऑर्डर होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपके क्वेश्चन में 3x3 की मैट्रिक्स है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3 का ही हो जाएगा। ऑल राइट, देन हमें i की वैल्यू नहीं 6i की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 6i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ऑल राइट, आइए 5a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आशा करता हूं हमको पता चल गया होगा 5a क्या होगा। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप अपनी मैट्रिक्स पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ओके, सबसे पहले क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर की मैट्रिक्स देखिए, -5a की मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट है आपका +6i की वैल्यू। 6i की मैट्रिक्स क्या है? ऑल राइट, आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सो आइए हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, सो नाउ देखिए 6 + 5 11, 11 - 10 यू विल गेट 1। ओके, 0 + -1 -1, -1 - 0 you will get -1। okay, 0 + 2 you will get 2, 2 - 5 you will get -3। ओके, नेक्स्ट देखिए 0 + 9 9, 9 - 10 you will get -1। नेक्स्ट 6 - 2 you will get 4, 4 - 5 you will get -1। नेक्स्ट क्या है आपका? 0 + 5 5, 5 - 15 you will get -10। नेक्स्ट 0 + 0 0, 0 - 5 you will get -5। 0 + -1 you will get -1, -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -1 + 5 you will get 4। नेक्स्ट 6 - 2 you will get 4, 4 - 0 you will get 4। और यही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 16 क्वेश्चन। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में? प्रूफ करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ओके, एंड हेयर इसका मतलब 0 ही है, बट 0 मैट्रिक्स। ओके, एंड इस आई का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, so taking a left hand side,
क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आइए हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम इस मैट्रिक्स के हेल्प से पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देन ए क्यूब फाइंड करेंगे। ओके, सो ए स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए से ही। ओके, यानी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से क्या मिलेगा, सी केयरफुली, ऑलराइट। आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, 1 0 4, 1 + 4 यू विल गेट 5। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 यू विल गेट 0। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6, so here you will get 8. All right, now come to the second row first column 0 0 2. Now next second row second column 0 4 0 you will get 4. Now second row third column 0 2 3, here you will get 5. Okay, now next third row first column 2 0 6, here you will get 8. नेक्स्ट है आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0। नाउ नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 0 9, 4 + 9 you will get 13. So this is the value of a square. Now value of a cube is, क्या हो जाएगा a क्यूब, जब आप a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल राइट, तो a स्क्वायर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से। ओके, क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 0 16, so here you will get 16 + 5 21. all right, now first row second column 0 0 0, here you will get 0. now first row third column 10 0, 8 into 3 24, 24 plus 10 you will get 34. Okay, now come to the second row first column 2 0 10, 2 plus 10 you will get 12. now come to the next second row second column 0 8 0, here you will get 8. now come to the next second row third column 4 plus 4 8, 8 plus 15, here you will get 23. all right, now come to the next third row first column 8 0 26, 26 plus 8 you will get 34. all right, next है आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, here you will get 0. now next है आपका 16 0 39, 16 plus 39, 16 plus 39 you will get 55. so this is the value of a cube. okay, so a cube की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। नाउ अब हम 6a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जानते हैं 6a क्या हो जाएगा,
जब ए स्क्वायर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली। ऑल राइट, वैल्यू ऑफ 7a इज, ए मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ओके। नाउ कम टू द 2i, 2i की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, आशा करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। ऑल राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओके, देखिए क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब, ए क्यूब क्या है मेरे पास 21, ओके, माइनस 6a स्क्वायर की क्या वैल्यू है, प्लस 7a, 7a की देखिए क्या मैट्रिक्स है हेयर, प्लस 2i मैट्रिक्स, 2i की क्या मैट्रिक्स है, ऑल राइट। नाउ आपने क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। ओके, सो सी केयरफुली, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, सी केयरफुली, 2 + 7 9, 9 + 21 30, 30 - 30 यू विल गेट 0। ओके, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 - 0 0। क्या कर रहा हूं मैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, 0 + 14 14, 14 + 34 you will get 48, 48 - 48 you will get 0। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका 0 + 0 + 12 और 12 - 12 you will get 0। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, 2 + 14 16, 16 + 8 24, 24 - 24 you will get 0। come to the next, 0 + 7 7, 7 + 23 30, 30 - 30 you will get 0। next 0 + 14 14, 14 + 34 once again 48, 48 - 48 you will get 0। next 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 - 0 0। नेक्स्ट है आपका 2 + 21 23, 23 + 55, 23 + 55 78, 78 - 78 you will get 0। ओके, एंड ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, जीरो मैट्रिक्स है। ओके, सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। I think you got my point. So now come to the next question. See here, यहां पे आपको A मैट्रिक्स दे रखा है, I मैट्रिक्स दे रखा है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो वंस अगेन क्या करना है आपने, ये आप मुझे करके बताएंगे। ऑल राइट, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, के ए की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे एंड 2i की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आशा करता हूं आप ये सम सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18. ऑलराइट, सो वंस अगेन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो इसे मार्क कर लीजिएगा. ओके, सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या बोल रखा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, आई प्लस ए. सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे. ओके, क्या है आपके पास, आई प्लस ए. आई क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/2 की मैट्रिक्स है. सो आई की मैट्रिक्स कैसे होगी, 2/2 की. ओके, मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, और इसको क्या करना है आपने, प्लस करना है. ओके, आप जब इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. सो आइए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं. क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में, आई माइनस ए. आई हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है. ओके, यहां पे डिफरेंस है. इन दोनों के डिफरेंस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वैल्यू से. तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या मिलेगा, सी केयरफुली. ओके, ये तो आपको आपकी इस टर्म की वैल्यू हो गई. ऑल राइट, नाउ अब आपने क्या करना है, इस टर्म्स के मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो आइए वो भी देख लेते हैं. हेयर अभी तक हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क कर रहे हैं. ओके, ऑल राइट, मल्टीप्लाई का रूल आपको पता ही है. इस मैट्रिक्स के रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करेंगे हम. ओके, क्या मिलेगा हमको, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, this into this cos alpha plus you will get sin alpha tan alpha by 2. ओके, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन अल्फा देन प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2. ओके, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपके पास, नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो हियर यू विल गेट माइनस कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस 1 इंटू साइन अल्फा. क्या मिलेगा आपको, प्लस साइन अल्फा. ओके, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो सी केयरफुली,
माइनस टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यू विल गेट साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2 प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, यू विल गेट कॉस अल्फा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मैं cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ओके, सो देखिए क्या मिलेगा, अगर मैं इस एलिमेंट को cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड एंड cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सी केयरफुली, क्या है यहां पे मेरे पास, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाय 2। ओके, सो इस टर्म्स में मैं cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ओके, जब मैं इसको cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये cos अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये cos अल्फा बाय 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्या मिलेगा आपको, सी केयरफुली, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाय 2। ओके, नाउ जब आप इस cos अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई tan अल्फा बाय 2 से करेंगे, ओके, cos अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई जब आप tan अल्फा बाय 2 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी केयरफुली, ये आप खुद ट्राई करेंगे कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, यू विल गेट साइन अल्फा बाय 2। ओके, सो आज का ये क्वेश्चन है कि जब आप cos अल्फा बाय 2 को tan अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको sin अल्फा बाय 2 क्यों मिल रहा है। ओके, एंड अपॉन cos अल्फा बाय 2। सो जब मैं इस टर्म्स में cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये टर्म्स मिलती नजर आ रही है। ओके, सो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, here we will get ओके, सो इसी पॉइंट पर इस एलिमेंट पे फोकस करिए। ओके, क्या मैं इस एलिमेंट को इस टाइप से लिख सकता हूं, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2। बताइए क्या मैं इस एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, आप कहेंगे यस। ओके, मैंने क्या किया, इसकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दी है। सो जब आप यहां पे ये ऑब्जर्व करेंगे, ये टर्म्स किसके इक्वल दिख रही है, आपके फर्स्ट टर्म के इक्वल। ओके, सो जब आप इसमें भी cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट ये वाली टर्म्स आपको मिलती नजर आएगी। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, हियर वी विल गेट आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ऑल राइट, नाउ कम टू द दिस टर्म्स। सो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसमें। अब बात करते हैं हम इस टर्म के कन्वर्जन की। अगर मैं इस टर्म्स में cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सी केयरफुली, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, तो सी केयरफुली, अगर मैं इस टर्म्स में, यानी क्या है मेरे पास, साइन अल्फा प्लस
कॉस एल्फा टेन एल्फा बाय 2। अगर मैं इस कंप्लीट टर्म्स में कॉस एल्फा बाय 2 से डिवाइड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं एंड डिवाइड करूं, ओके, तो क्या मिलेगा आपको? सी केयरफुली, इस कॉस एल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से एंड इस कॉस एल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से। सो हियर यू विल गेट माइनस cos alpha by 2 sin alpha plus here you will get cos alpha and cos alpha by 2 into tan alpha by 2 again you will get sin alpha by 2। ओके, क्यों? ये आपका होमवर्क है और आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अगर मैं इस एलिमेंट को cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ये टर्म्स मिलेगी। सो मैं यहां पे इसको लिख ले रहा हूं, here cos अल्फा, ओके, एंड अपॉन cos अल्फा बाय 2। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द दिस एलिमेंट। अगर इस एलिमेंट को आपने cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? सो सी केयरफुली, अगर मैं इस टर्म से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ओके, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या टर्म्स बचेगी मेरे पास? सी केयरफुली, हियर वी विल गेट cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय अल्फा। ओके, अगर मैं इस टर्म से माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे को ये टर्म्स मिलेगी। नाउ फोकस ऑन दिस सम, इसको और इसको देखिए, ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ओके, सो जब हमने इसको cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है? दिस टर्म्स मिल रही है। ओके, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, तो क्या मिलेगा मेरे को? सी केयरफुली, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा अंदर के साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो क्या आएगा हमारे पास? साइन अल्फा cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय cos अल्फा, ओके, अपॉन cos अल्फा बाय 2। ऑल राइट, सो अगर मैं इस टर्म्स को cos अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा बाय 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को ये टर्म्स मिलेंगी। ओके, सो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, आशा करता हूं अब तक जो भी मैंने क्लियर किया वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो एट दैट टाइम आपने इस क्वेश्चन का 75% कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो नाउ फोकस ऑन दिस टर्म्स। आप जानते हैं ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी होती है। देखिए cos x cos y प्लस sin x sin y किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है आपकी cos x माइनस वाई की। ओके, और अपॉन में क्या है आपके पास? cos अल्फा बाय 2। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ओके, नाउ कम टू दिस एलिमेंट, यहां पे फोकस करिए। जब आप इस टर्म से माइनस कॉमन लेंगे, ओके, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एंड दिस विल बिकम, दिस इज बिकम नेगेटिव। ओके, सो यहां पे देखिए
साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है आपकी, माइनस तो बाहर आ गया, हेयर यू विल गेट साइन एल्फा माइनस एल्फा बाय 2, यानी एक्स माइनस वाई के इक्वल होती है इसकी वैल्यू, अपॉन कॉस एल्फा बाय 2। ओके, सो सी केयरफुली, साइन एल्फा कॉस एल्फा बाय 2 माइनस साइन एल्फा बाय 2 कॉस एल्फा बाय 2, सेम ये वाला स्टेप मिल रहा है मेरे को, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी क्या वैल्यू होती है, साइन एल्फा माइनस एल्फा बाय 2 ओवर कॉस एल्फा बाय 2। ओके, एंड दिस टर्म्स इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाय 2 ओवर कॉस एल्फा बाय 2। इस स्टेप में मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज की है। ओके, सो आइए इसमें 2 स्टेप और रह गया, मैं यहीं पे इसको समझा देता हूं। ओके, सो मैं इसको रफ कर ले रहा हूं। ओके, so now see carefully, cos एल्फा माइनस एल्फा बाय 2, एल्फा माइनस एल्फा बाय 2 क्या होता है, cos एल्फा बाय 2, क्या मिलेगा आपको, एल्फा बाय 2, तो ये cos एल्फा बाय 2 अपॉन cos एल्फा बाय 2। ओके, हेयर alpha minus alpha by 2, alpha by 2, so minus, here you will get minus sin alpha by 2 over cos alpha by 2। okay, similar, here you will get sin alpha by 2 over cos alpha by 2, and here you will get cos alpha by 2 upon cos alpha by 2। okay, so see carefully, cos alpha by 2 over cos alpha by 2 you will get 1, minus as it is sin alpha by 2 over cos alpha by 2 you will get tan alpha by 2, here sin alpha by 2 over cos alpha by 2 you will get tan alpha by 2, and last here you will get 1। okay, so focus on लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, सो आप यहां पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ओके, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल राइट, आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में इसी सम पे और डिस्कस करूंगा। ओके, सो आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। इस एक्सरसाइज का 19 सम है आपके पास, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सम क्या है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 अमाउंट, यानी उसके पास 30,000 रुपये पड़े हुए हैं और वो उसको 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% ओके पर ईयर, एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, सो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से इस 30,000 को डिवाइड करना है, किसमें, इन 2 बॉन्ड्स में। ओके, और ऐसे उसको इन्वेस्ट करना है कि जो उसको एनुअल इंटरेस्ट मिले वो कितना मिले, 1800 का। ओके, फर्स्ट पार्ट है।
So see carefully first part because second part is your homework. ओके, सो फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिएगा ताकि आप सेकंड पार्ट इजीली कर सकें. सो क्या गिवन डाटा है, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं. गिवन डाटा पे हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट कितना है हमारे पास 30,000. ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कितना है फर्स्ट बॉन्ड से 5% का, एंड सेकंड बॉन्ड से कितना मिल रहा है हमको 7% का. ओके, टाइम क्या पूछा है उसने, टाइम है आपका 1 ईयर यानी एनुअल पूछा है उसने. ओके, सो सपोज दैट ट्रस्ट क्या कर रहा है, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड. ओके, सपोज दैट ये ट्रस्ट एक्स अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है. ओके, सो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा वो, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, सिंपल 30,000 माइनस एक्स. ओके, सो आप जानते हैं हम अपने अमाउंट को अगर रो में लिख लें, क्या है हमारे पास, एक अमाउंट एक्स है एंड सेकेंड अमाउंट क्या है 30,000 माइनस एक्स. इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट को हम कॉलम में लिखेंगे. इंटरेस्ट है मेरा एक 5% एंड सेकेंड है मेरा 7%. ओके, एंड ईयर तो हमारा सेम है 1 ईयर. सो हमें क्या करना है, जनरली इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है. ओके, एंड हमें मिल कितना रहा है, एनुअल इंटरेस्ट 1800 के इक्वल होगा ये. ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या मिलेगा देखिए आपको, रो इनटू कॉलम. सो हियर यू विल गेट x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7% विच इज इक्वल टू 1800. ओके, सो यहां पे आपको क्या मिलेगा देखिए, x प्लस 5x अपॉन 100 प्लस 7 के मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ऑल राइट, विच इज इक्वल टू 1800. ओके, सो जब आप एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आएगा, एलसीएम तो सेम होगा ना, और एलसीएम आपका यहाँ पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा. तो क्या मिलेगा आपको, 1800 तो था, डबल जीरो और आ जाएगा, एंड 5x माइनस 7x यू विल गेट माइनस 2x और प्लस का कितना 21, 4 टाइम 0. ओके, सो x की क्या वैल्यू आएगी यहां से, सो हियर यू विल गेट 15,000. x की कितनी वैल्यू आ रही है 15,000. सो x की 15,000 तो सेकेंड अमाउंट क्या होगा, सो दिस इज योर फर्स्ट अमाउंट.
फर्स्ट अमाउंट क्या है आपका 15,000, जो कि वो बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट करेगा। ओके, 30,000 था तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, 15,000 और बच गया उसके पास, वो बॉन्ड 2 में इन्वेस्ट करेगा। ओके, अगर वो अपने अमाउंट का हाफ हाफ बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 में डिवाइड कर देगा या इन्वेस्ट कर देगा, तो जो उसको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1800 का होगा। ओके, इस डाटा से मेरे को ये पता चल रहा है। सो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, सो नाउ इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए इस सम का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर बुक शॉप है, मतलब पर्टिकुलर स्कूल का बुक शॉप है जिसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक हैं एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक हैं। ओके, एंड जो उन बुक्स का सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़। ये पर बुक का प्राइस है। ओके, सो हम क्या करते हैं, बुक की क्वांटिटी को आप क्या करिए, कॉलम में लिख लीजिए। ओके, सो सी केयरफुली, 10 डजन, ये देखिए दर्जन में है ना। सो आपने, हमें क्या चाहिए, पर बुक के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी टोटल बुक्स इतनी है, किसकी, केमिस्ट्री की। फिजिक्स कितनी है, 8 इंटू 12 एंड इकोनॉमिक्स की 10 मल्टीप्लाई बाय 12। ये पर बुक है, टोटल बुक मतलब। एंड इन बुक का कॉस्ट कितना है वो हम रो में लिखेंगे। तो केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ पर बुक, फिजिक्स का 60 रुपीज़ पर बुक एंड इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़ पर बुक। ओके, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर उसकी बुक सारी बिक गई, ठीक है ना, तो उसको रिसीविंग अमाउंट कितना होगा, यानी रिसीव, जो उसको अमाउंट रिसीव होगा वो कितना आएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस मैट्रिक्स से आप 12 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए, हियर यू विल गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 8, 10, 2, 80, 60, 40। ओके, एंड आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, सो 12 मल्टीप्लाई बाय, आप जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी केयरफुली, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। ओके, सो जब 10 इंटू 80 यू विल गेट 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 12, ये क्या आएगा आपका 800 प्लस 480 प्लस 400। ओके, सो इन तीनों को ऐड कर दीजिए। आप जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, यानी 1680। ओके, जब 1600 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0, 12 इंटू 8 यू विल गेट 96, सो 96 का 6 कैरी 9, ऑल राइट, देन 12 इंटू 6 72, 72 प्लस 9 यू विल गेट 81, 81 का 1 कैरी 8, 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 8 20। सो जो उसको रिसीविंग अमाउंट होगा वो इतना होगा, यानी 20,160। ओके,
उसको इतना अमाउंट रिसीव होगा और दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके, बट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये 4 मैट्रिक्स हैं। ओके, सो उसके ऑर्डर आपको डिफाइन है। क्या है ऑर्डर, देखिए जो एक्स मैट्रिक्स है उसका क्या ऑर्डर दे रखा है इन्होंने, 2/n। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/k। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/p। क्या बचा, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n/3। एंड पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k। ओके, आपको ये डाटा दे रखे हैं। ओके, ये डाटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। 21th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एन के एंड पी पर हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइन हो जाए। ऑल राइट, सो आइए हम देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स है। सो एन के पी पर हम क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे। ओके, सो नाउ आइए एक एक करके समझते हैं। पहली हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके, सो इस टर्म से मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑल राइट, सो सी केयरफुली, p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हेयर p मैट्रिक्स है मेरा p/k। ओके, एंड y मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 3/k। ऑल राइट, हमने स्टार्टिंग में कहा था इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी, कब होती है। देखिए p मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k। एंड y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/k। ओके, तो किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, जब ये इंटरनल पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल राइट, सो यहां से ये डिफाइन है। ओके, सो मेरे को यहां से ये पता चल रहा है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तब तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ओके, और इसका आउटपुट ऑर्डर क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कौन डिफाइन करता है मेरे को, आउटर पेयर। ओके, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारे पास, p/k। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यानी इस py मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p/k। ओके, नाउ कम टू द wy। इससे मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो नाउ आइए देखते हैं। अब W का क्या मैट्रिक्स है, n/3। ओके, एंड y सेम 3/k। तो अब हम चेक करेंगे इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ओके, और इस मैट्रिक्स का आउटपुट ऑर्डर क्या होगा। सो W मैट्रिक्स क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं n/3। एंड y मैट्रिक्स क्या है मेरा, 3/k। सो हियर इंटरनल वैल्यू सेम, सो मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ही। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, आउटर पेयर के। सो हम यहां पे लिख सकते हैं जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, n/k। ओके, नाउ
फोकस, ये दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रही हैं। ऑलराइट, अभी तो हमने अलग अलग मैट्रिक्स की बात की थी। ओके, सो जब दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं, देखिए पी वाई का ऑर्डर क्या है हमारे पास, पी बाई के। ओके, एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास, अभी हमने चेक किया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन बाय के। ओके, सो किसी भी दो मैट्रिक्स के एडिशन कब पॉसिबल होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। सो यहां से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि इन दो मैट्रिक्स की एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब P इज इक्वल टू K होगा, सॉरी N होगा, P इज इक्वल टू N होगा। ओके, यानी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब P की वैल्यू N के इक्वल हो जाएगी। सो यहां से देखिए दो कंडीशंस आई, एक K की वैल्यू 3 होनी चाहिए एंड सेकंड P इज इक्वल टू N होना चाहिए। सो ये मेरे को देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही नजर आ जा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, मैं फिर रिपीट करूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। ओके, क्या पूछ रहा है, इसमें n इजकल टू पी दे रखा है, ये आपको गिवन है। ऑलराइट, क्या पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है आपने। ओके, सो देखिए 7 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड 5 स्केलर क्वांटिटी है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटी पर मैट्रिक्स के ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो यहां से मेरे को क्या आइडिया मिल जाएगा, टू बाई एन, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, टू बाई पी। ओके, और यहां पे इसने कंडीशन में दे रखा है एन की वैल्यू पी के इक्वल है। ओके, सो एन किसके इक्वल है, पी, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। तो जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा जो यहां पे आपके पास है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में 2 बाई एन गिवन है, सो इस मैट्रिक्स की वैल्यू, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो सकता है। सेकंड, एन किसके इक्वल है आपका, पी के इक्वल है, तो 2 बाई पी भी हो सकता है। यानी इन दोनों, ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपके इस मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए इन दोनों में से किसकी वैल्यू आपको दे रखी है। सो पी बाई टू, फर्स्ट ऑप्शन है पी बाई टू, ये तो होगा ही नहीं। सी ऑप्शन है एन बाई थ्री, ये भी नहीं। डी ऑप्शन है पी बाई एन, ये भी नहीं। क्या बच रहा है, ऑप्शन बी। ओके, 2 बाई एन, तो 2 बाई एन है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ओके, आशा करता हूं आज के इस क्लास में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास हम इस एक्सरसाइज का 18 सम पे डिस्कस करेंगे। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगली क्लास में हम इस 3.2 एक्सरसाइज का 18 सम पर डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।